बीजेपी के एंटी वोट थोड़े थे, वो ये बीजेपी के एंटी वोट नहीं थे, वो तो कांग्रेस के एंटी वोट थे। असली सच्चाई में माने तो वो जो जेजेपी का वोट गई वो कांग्रेस की एंटी वोट गई थी। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर तमाम नेता, तमाम पार्टियां अपनी अपनी जो तैयारियों में जुटे हुए हैं और इसी कड़ी में हमारे साथ मौजूद हैं बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के कद्दावर नेता रहे हैं, पूर्व में जिला अध्यक्ष रहे हैं बल्लेराम नरवाल जी। आइए इनसे जानते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर किस तरह की तैयारियां देख रहे हैं भाजपा की तरफ से? भाजपा की बहुत बढ़िया तैयारी है। भाजपा ये सीट जीतेगी, चुनाव जीतेगी भाजपा। किसी को भी पार्टी का कैंडिडेट कोई भी आए वो जीतेगा पार्टी का कैंडिडेट। क्या कारण अब की बार इस तरह के दिखाई दे रहे हैं, क्या समीकरण दिखाई दे रहे हैं? ये लोगों में उत्साह है और लोग समझदार भी हो गए। अब लकीर या फकीर लोग नहीं रहे हैं। लोगों को पता है कि 4 साल सरकार के बाकी। इस समय सरकार में ना तो कोई सरकार बनती ना बिगड़ती। इस एक सीट से कोई फर्क नहीं पड़ता किसी का। ना अपोजिशन के जैसे कांग्रेस के 31 थे, अब तीसरे रहे। अगर ये एक सीट कांग्रेस का चले जाए तो वो 31 हो जाएंगे, अपोजिशन में बैठ जाएगा। लेकिन लोग समझदार हो गए हैं, इस बात को समझ चुके हैं कि सरकार बनी बनाई है, सरकार बनी बनाई में साझा करना है। बड़ौदा हल्का के लोग अब की बार सरकार में साझा करेंगे और बीजेपी का उम्मीदवार को जिताने का काम करेंगे लोग। फिर अब चौटाला ये कह रहे हैं कि अगर एक सीट से कोई फर्क नहीं पड़ता है तो फिर क्यों बीजेपी वाले जो है इस सीट के लिए इतना जोर लगा रहे हैं? वो तो अभी चौटाला जी 1 के 2 होना चाह रहे हैं। उन्हें 2 कौन बनेगा? वो 1 के 11 भी बने, लेकिन वो कहे कि भाई हम सरकार की उल्टी गिनती शुरू कराएंगे, फलाना करेंगे। अकेला आदमी अकेला चुनाव कूदेगा, भाड़ में फोड़ेगा, क्या करेगा अभी चौटाला? बताओ क्या करेगा? अब ये चौटाला का कोई यहाँ क्या है? लोगों ने बतेरे दिन मूर्ख बना गया। भाई चौटाला देवलाल होया करते नेता थे, किसान नेता थे। चौधरी देवलाल बढ़िया आदमी थे। लेकिन इस चुनाव में जो है उम्मीदवार का कितना अहम रोल रहेगा? उम्मीदवार का भी इस चुनाव में काफ़ी अहम रहेगा, क्योंकि उम्मीदवार भी एक ज़रूरी बात है। उम्मीदवार का स्वाभाविक बात है कि उम्मीदवार भी बढ़िया होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, साफ छवि का उम्मीदवार होना चाहिए। एक उपयुक्त उम्मीदवार की बात जो है बार बार उठाई जाती है, तो इस तरह से क्या लगता है किस तरह का उपयुक्त उम्मीदवार हो सकता है? कि लोगों के बीच में रहने वाला हो, सामाजिक आदमी हो, लोगों की सेवा करने वाला हो। आपकी बात करें हम, आप अपनी मजबूत दावेदारी किस तरह से मानते हैं टिकट के लिए? नहीं, हम टिकट के लिए मजबूत दावेदार हैं, क्योंकि मैं काफ़ी दिन से पुराना बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ, टिकाऊ कार्यकर्ता हूँ। बिकाऊ और भाजने वाला कार्यकर्ता मैं नहीं हूँ। हमने पार्टी में काम कराया है। मैं पूर्व जिला अध्यक्ष रहा हूँ और पार्टी में उस समय काम कराया जब बीजेपी ने कोई गम नहीं जाना था। मैं अकेला झंडा ठाई आंडा था। लोग मेरे यहाँ से कराया करते कि भाई प्रधान बावड़ा हो रहा है, अकेला झंडा ठाई आंडा बीजेपी कब सरकार आओगी। वो सरकार सेंटर में भी आई, राज्य हरियाणा में भी आई। एक जो आप जैसे पुराने कार्यकर्ता हैं, जब उनसे मिलते हैं तो एक बात थोड़ा सा वो कह देते हैं कि भी पुराने कार्यकर्ताओं की अनदेखी की जाती है। आप क्या मानते हैं? नहीं, हम तो अनदेखी भी नहीं मानते। जो कार्यकर्ता सक्रिय रहे हैं, काम करे। ये भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो संगठन की पार्टी है। संगठन के कार्यकर्ता ने हर समय तैयार रहती है। संगठन के कार्यकर्ता को ये नहीं पता कहाँ किसको उठाकर गवर्नर बना दे, किसको उठाकर राष्ट्रपति बना दे, किसको उठाकर प्रदेश अध्यक्ष बना दे। बीजेपी में छोटे से छोटा कार्यकर्ता घर बैठा हुआ अगली पंक्ति में जा बैठ सकता है, मंच पर जाकर बैठ सकता है। ऐसी बीजेपी पार्टी है। अब जो ये चुनाव होगा इसमें जेजेपी और बीजेपी जो है गठबंधन में लड़ने की बात कही जा रही है, क्या मानते हैं किस तरह का गठबंधन रहेगा? नहीं, दोनों पार्टियों का समझौता है, साझेगी सरकार है और जिस दिन इलेक्शन डिक्लेयर हो जाएगा उस दिन से जेजेपी और बीजेपी दोनों इकट्ठे मंच पर आएंगे, इकट्ठी वोट मांगेंगे और एक ही प्रत्याशी होगा। जिस पार्टी का प्रत्याशी होगा उसी पार्टी का चुनाव चिन्ह होगा। ये नहीं होगा कि भाई किसी पार्टी का, हमारे नेताओं ने भी कहा है और दुष्यंत चौटाला जी ने भी कहा है कि भाई जिस पार्टी का नेता होगा, टिकटार्थी होगा, वो उसी पार्टी का निशान होगा। ऐसा नहीं होगा कि समझौते का कैंडिडेट किसी की पार्टी का ले लिया और निशान किसी का होगा, ऐसा नहीं होगा। एक चीज़ और भी जो है बार बार सामने आती है कि 1 और 1 11 जो हो जाएंगे। जेजेपी को जो 32,000 वोट आए थे वो बीजेपी के एंटी वोट थे, तो वो उसको जोड़ के कैसे देख सकते हैं? नहीं, बीजेपी के एंटी वोट थोड़े थे, वो ये बीजेपी के एंटी वोट नहीं थे, वो तो कांग्रेस के एंटी वोट थे। असली सच्चाई में माने तो वो जो जेजेपी का वोट गई वो कांग्रेस की एंटी वोट गई थी। यहाँ कृष्ण हुड्डा जी जो आज स्वर्ग में चले गए हैं, उनके लोग खिलाफ थे।
और वो कांग्रेस की वोट जो खिलाफ थी वो कांग्रेस के खिलाफ, हुड्डा के खिलाफ चले गए, वो जेजेपी के चले गए। फिर वो अगर कांग्रेस की वोट थी तो फिर कांग्रेस की तो 42,000 वो और 32,000 वो, अगर दोनों को मिला दे तो फिर बीजेपी के लिए तो काफ़ी बड़ी चुनौती हो सकती है यहाँ। नहीं, अब की बार ये लोग समझ गए। तो उस समय तो ये था ना कि भाई सरकार कांग्रेस की आएगी या सरकार जेजेपी की आएगी या सरकार बीजेपी की आएगी। उस समय था ये भ्रम लोगों के कि सरकार किसकी बनेगी। अब ये है कि सरकार बीजेपी की बनी बनाई है, इसलिए लोग समझदार हैं। वो सारे के सारे वोट बीजेपी के कन्वर्ट होंगी और वो बीजेपी में आऊँगी, ना कि कांग्रेस के वोट नहीं जाऊँगा, वो वोट सारी बीजेपी में आऊँगी। उन्होंने पता है कि सरकार बन रही है, सरकार में साझा करना है, साझा करने के लिए लोग समझदार हैं। जेजेपी और बीजेपी की बात करें तो दोनों पार्टियों में से किस पार्टी का उम्मीदवार मजबूत हो सकता है यहाँ पर? नहीं, बीजेपी का उम्मीदवार है। बीजेपी दूसरी पार्टी है, अपने चुनाव में दूसरे नंबर पर रही है। बीजेपी राष्ट्रीय पार्टी है, बीजेपी बड़ी पार्टी है। यहाँ चुनाव लड़ने का हक बीजेपी का है। बीजेपी ने अपना चुनाव कैंडिडेट उतारना चाहिए और बीजेपी की सीट, और बीजेपी अपनी सीट लेगी, बीजेपी उतारेगी कैंडिडेट। एक बात और भी सामने आती है जब लोगों से मिलते हैं हल्के में जाके, अब आपके पार्टी के जो नेता हैं वो बार बार खीर और हलवा खिलाने की बात करते हैं, तो बड़ौदा हल्के की जनता ये कहती है कि भी 6 साल तक क्यों नहीं खिलाया, अगर खिलाते तो आज बिन मांगे वोट देते। नहीं, खीर हलवा आज थोड़ी खिला रहे हैं, ये तो 5 साल हो गए। कांग्रेस ने 40-45 साल राज कराया है, उन्होंने कभी कुछ भी नहीं खिलाया सिवाय नुकसान के। इन्होंने खीर हलवा को ईब तो खिलाने लगे। अच्छी बात है कि मैंने प्रसाद दे हैं, लोग उनको उसको खिलाते हैं, कुछ लेते तो नहीं हमारे से। और फिर दूसरी बात, काम करें। अब ये करेंगे भाई पहले 5 साल क्यों नहीं कराया? 5 सालों में भी क्या नहीं कराया? 5 साल में भी जो कांग्रेस ने 40 साल में काम नहीं कराया, वो बीजेपी ने 5 साल में काम कराया है। और अब भी इस चुनाव के दौरान बड़ौदा हल्का के लिए तो वो कह रहे हैं, हम तो कृष्ण हुड्डा जी का धन्यवाद करें, भगवान का, उनका भाई वो चलो स्वर्ग में चले गए, उनकी देन है। या ये बाई इलेक्शन आ गया और इसमें बड़ौदा हल्का का लोगों का काम होने लग रहा है, बढ़िया काम होना है। सरकार काम कर रही है, काफ़ी काम हुआ है, लोगों ने काफ़ी पैसे दे रही है सरकार, बढ़िया काम कर रही है सरकार, अच्छी बात है। तो ये थे हमारे साथ जो है पूर्व जिला अध्यक्ष बलेराम नरवाल जी, और नरवाल खाप के भी अब ये प्रधान हैं। इन्होंने बताया कि इस बार अगर भाजपा पार्टी इन्हें यहाँ से मौका देती है चुनाव लड़ने का, तो इस बार जो है ये बड़ी जीत यहाँ से पार्टी की करवा सकते हैं। ये तो देखने वाला समय ही बताएगा कि किस पार्टी से कौन उम्मीदवार होगा और किस पार्टी की यहाँ से जीत होगी। हरियाणा उत्सव के लिए अनिल खत्री की खास रिपोर्ट।